हेलो। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी गणित की क्लास, जिसमें हमने कई दिन से न पढ़ा है। आज सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं सम संख्याएं। ये सम तो सभी को आती है। मैं इसका भाज्य और अभाज्य। भाज्य तथा अभाज्य। भाज्य तथा अभाज्य हमारी जो संख्या होती है, ठीक है, किसे कहते हैं? भाज्य। वह संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो सके उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। और जिनके एक या दो गुणनखंड हो सके या वो अपने आप से या एक से कट सके तो वो होते हुए अभाज्य संख्या। और अभाज्य कौन सी होती है? जो अपने आप से और अन्य संख्या से भी कट सके, उसे कहते हैं अभाज्य। जैसे कि हम अभाज्य संख्या लेते हैं। अभाज्य अभाज्य संख्या जैसे हमारी आ गई, ये दो है, ठीक है। दो के हमारे कितने मल्टीपल है? या तो इसके दो ही है या हमारा एक है, तो ये हमारी भाज्य नहीं है। तीन है हमारी, कौन सी है? तीन। तीन की या तो तीन है, या फिर ये या तो तीन से कट सकती है, तीन एक से कट सकती है, तो ये तीन में नहीं है। अगर हमारी चार, कितनी है? फोर को हम कैसे काट सकते हैं? फोर को हम फोर से काट सकते हैं, और ये दो से काटते हैं फोर को, और ये फोर को एक से ही काट सकते हैं। इसके तीन गुणनखंड हो गए। गुणनखंड कितने हो गए? तीन। तो जिस संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या हमारी क्या होती है? सॉरी, अभाज्य। ये है हमारी अभाज्य। जिस संख्या का अभाज्य संख्या से कहते हैं जो जिसके एक या दो गुणनखंड हो, जैसे तीन। तीन के हमें कितने गुणनखंड है? या तो तीन है या एक है। इसी प्रकार दो के या तो दो हैं या एक है। इसी प्रकार पाँच को या तो हम एक से काट सकते हैं या खुद पाँच से, या तो यही पाँच से कटेगी या एक से। उसी प्रकार सात ये है, ठीक है। ये अगर सात या एक, अब ये बस नहीं लगना कि जो विषम संख्या होती है वो अभाज्य होती है। ये हमारी भाज्य। अब लेते हैं हम भाज्य संख्या। कौन सी लेते हैं? भाज्य संख्या। जैसे हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी चार। क्वेश्चन आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? ये होती है हमारी चार। और अगर पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या, वो तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अनंत होता है, ठीक है। क्योंकि संख्या का कोई अनंत वो नहीं है। अरे यार, तो समझ आया। चार, ये है हमारी। चार को हम चार से काट सकते हैं, इसे दो से भी काट सकते हैं और एक से भी काट सकते हैं। इसी प्रकार क्या है हमारा छः। छः को हम छः से काट सकते हैं, तीन से काट सकते हैं, दो से काट सकते हैं और एक से। इसके चार गुणनखंड हैं। सात, ये है हमारा नौ। नौ को हम देखो सबसे पहले नौ से काट सकते हैं, फिर तीन से कट जाएगा ये, फिर एक से कट जाएगा। ये होते हैं हमारे भाज्य और ये होते हैं अभाज्य। समझ गए होगे? नेक्स्ट, देखिए एलसीएम। ये मैं कल से काटूंगा एलसीएम, पहले ऐसे को। अब आते हैं हमारे भाज्य अभाज्य। तो हो गया हमारे सम और विषम। सम और विषम संख्या कौन सी होती है? ठीक है, ये हमारी देखो सम। जो संख्या किससे होती है? दो से कटती है। जो संख्या दो से कटती है वो क्या होती है? सम। और जो दो से नहीं कटती वो विषम। जैसे हमारी सम संख्या लिखते हैं हम। सम कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डेटस करके 100 डेटस करके इनफाइनाइट। ये हो गया हमारी सम संख्या। विषम, जो दो से नहीं कटती, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और 13 डेटस करके इनफाइनाइट।
ये होते हैं हमारे, ठीक है। ये क्या होते हैं? सम और विषम, भाज्य अभाज्य और सम विषम। अब एक संख्या होती है, दो संख्या होती है, हमें सहभाज्य संख्या किसे बोलती है? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है वो हमारी सहभाज्य संख्या होती है। जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है वो सहभाज्य संख्या होती है। जैसे हमारी ये दो संख्या लेते हैं हम ब्रैकेट में 5,7। कौन सी ले रहे हैं? 5,7। यदि हम इनका LCM और HCF निकालें ना तो इनका LCM तो होगा हमारा, क्योंकि सहभाज्य संख्या होने पर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। 5 सत्ते 35 हो जाएगा इनका LCM। लेकिन HCF निकालने के लिए हम एक से, ये हम सबसे पहले एक से कर देंगे, क्योंकि LCM निकालने हमें नीचे तक अंत तक 0 0 चाहिए और 0 0 चाहिए और ये सभी से कटनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो हमें इनका HCF कितना है? हमारा 1 है। HCF कितना है? 1। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब ऐसा में समझना, जैसे 2,3 ये भी सहभाज्य हैं, ठीक। 11,13 ये भी कौन सी हमारी? सहभाज्य संख्या है, ठीक। समझिए, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब आती है हमारी लगातार संख्या, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? लगातार संख्या कौन सी होती है? लगातार मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी होती है, ठीक है। ये होती है हमारी सम विषम। सहभाज्य लगातार संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। या और मैंने भाज्य तथा अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। ये सब हो गई हमारी। अब थोड़ी देर शाम को मैं पढ़ाऊँगा LCM और HCF निकालना। इसी चैनल पर हम अपनी कक्षा 10 की गणित कंप्लीट कराएंगे और जो भी सिलेबस वगैरह वो पूरा कंप्लीट कराएंगे 2025 के लिए, जिसके 2026 में एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक। और हो सकता है तो मैं इस चैनल पर इंग्लिश भी पढ़ाऊँ। इंग्लिश के सेंटेंस में मतलब सेंटेंस ही क्या कराऊँगा, सभी चीज़ पढ़ाऊँगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं कल।